गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EAFM, राजसी कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। अपन बात कर रहे थे बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण का एक टॉपिक था, राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या। गरीबी की समस्याओं के बारे में अपन ने अच्छे से बात कर ली है। अब बात करते हैं राजस्थान में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट इन राजस्थान। देखिए, राजस्थान में बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी समस्या है, निर्धनता की समस्या है, आर्थिक विषमता की समस्या है। बहुत सारी समस्याओं से राजस्थान जूझ रहा है। योजना काल से लेकर आज तक सभी योजनाओं के अंदर बेरोजगारी और निर्धनता एवं विषमता के बारे में कुछ ना कुछ प्लान बनाए, लेकिन अल्टीमेटली ये समस्या खत्म नहीं होकर धीरे धीरे बढ़ रही है। कमी हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है। राजस्थान में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, कृषि उत्पादन में अनिश्चितता एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन ने बेरोजगारी को समस्या को बढ़ाया है। हमको पता है कृषि उत्पादन में अनिश्चितता है, औद्योगिक पिछड़ापन भी हमारा राज्य है और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। हम जानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इवन डैट जो पेशेवर लोग हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कृषि स्नातक, उनके हिसाब से भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो बेरोजगारी है उसकी प्रकृति एवं आकार क्या है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकली बेरोजगारी, अल्पकालीन व दीर्घकालीन बेरोजगारी, इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। राजस्थान में इस 3 प्रकार की बेरोजगारी हमको देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रीय बेरोजगारी। क्षेत्र के हिसाब से जितने लोग रोजगार में जो काम करना चाहते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, उसे हम ग्रामीण क्षेत्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसम के हिसाब से उसको रोजगार मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जाने के पश्चात उसको रोजगार नहीं मिलता, तो मौसमी रोजगारी की श्रेणी के अंदर आती है। यानी कि सर्दी में रोजगार मिल जाएगा, गर्मी में उसे रोजगार का अभाव रहेगा। टेक्नोलॉजिकली बेरोजगारी, वो बेरोजगारी जिसके अंदर तकनीकी परिवर्तन होने के कारण, तकनीकी चेंजेस होने के कारण लोगों को काम धंधा नहीं मिलता है, उसे बोलते हैं हम तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी बेरोजगारी। अल्पकालीन जो अल्पकाल समय के लिए होती है और दीर्घकालीन जो दीर्घकालीन समय के लिए बेरोजगारी मिलती है। चक्रीय बेरोजगारी जो मंदी एवं तेजी के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, आधारभूत ढांचों की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, महत्वपूर्ण जो वर्णन करते हैं हम छिपी हुई बेरोजगारी का ही करते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का आशय उस बेरोजगारी से है जिसके अंदर जो प्रति व्यक्ति जो सीमांत उत्पादन है, प्रति व्यक्ति सीमांत उत्पादन है, वो इतना ही रहता है, उतना ही रहता है जितना अन्य लोगों को बढ़ा देने के बाद भी सीमांत उत्पादन नहीं बढ़ता है। मान लीजिए सीमांत उत्पादन आपका 500 किलोग्राम 5 मजदूर कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो उन 5 मजदूरों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, इंडिविजुअल है 1 2 3 4 5, ठीक है। उन्होंने 500 का उत्पादन किया, उनमें सीमांत अलग अलग, किसी का 100 हो सकता है, किसी 150 हो सकता है, अल्टीमेटली 500 का उत्पादन है। लेकिन जब मैं छठा मजदूर भी लगा देता हूँ, छठा आदमी भी उसमें जोड़ देता हूँ, लेकिन उत्पादन 500 ही रहता है, सीमांत उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अन्य शब्दों में ये बेरोजगारी भारत में कृषि क्षेत्र में अधिक रूप से पाई जाती है। तो ये होता क्या है कि अनाज की फसल है, सरसों की फसल है, उसके अंदर परिवार के 5 लोग काम कर रहे होते हैं। 5 लोग काम करने के बाद भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, और छठा व्यक्ति अगर उसके अंदर आ गया, वो भी काम करने लगता है, तो छठे व्यक्ति के जुड़ने के बाद भी फसल से हमें उतना ही उत्पादन मिल रहा है। अगर सेम उत्पादन मिल रहा है तो उसके अंदर जो छठा व्यक्ति लगा है वो छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में है। उसके अंदर काम तो कर रहा है वो, लेकिन उत्पादन लगभग उसका सीमांत उत्पादन लगभग नहीं के बराबर।
अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय सैंपल सर्वे द्वारा किए गए 68वें दौरे की अवधि के लिए संकलित आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी की 3 अवधारणाएं उन्होंने क्रिएट की है। पहली, सामान्य स्थिति संबद्ध अवधारणा, एज यूजुअल स्टेटस कॉन्सेप्ट। यह बताता है कि वर्ष भर में 365 दिनों तक 365 दिनों तक बेरोजगार रहने वालों की संख्या मापी जाती है, इसलिए ये स्थायी या दीर्घकालीन बेरोजगारी का द्योतक है। इसके अंतर्गत सामान्य स्थिति के अंदर 2 शीर्षकों के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो होता है मुख्य स्टेटस के अनुसार बेरोजगारी और दूसरा सामान्य स्टेटस के अनुसार बेरोजगारी। चलिए अगली बात करते हैं हम साप्ताहिक अवधारणा। साप्ताहिक स्थिति की अवधारणा, इसके अंतर्गत एक सप्ताह की अवधि में जिस व्यक्ति को किसी भी दिन कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो वह काम करने के लिए उपलब्ध तो है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। इस प्रकार इसमें औसत एक सप्ताह तक बेरोजगार रहने वाली संख्या ज्ञात की जाती है। यह मौसमी बेरोजगारी की प्रतीक है। मतलब हम क्या करते हैं, एक सप्ताह तक जिस व्यक्ति को काम दिया और उस सप्ताह के बीच में उसको जो रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ, उस एक व्यक्ति को जो रोजगार नहीं मिला एक सप्ताह के अंतर्गत, उन बेरोजगारों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है और हम साप्ताहिक बेरोजगारी की स्थिति बता पाते हैं। राजस्थान में साप्ताहिक बेरोजगारी की स्थिति ग्रामीण शहरों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं दैनिक स्थिति की अवधारणा। नेशनल सेल्फ सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि सप्ताह में जिस दिन कम से कम 1 घंटे भी कोई काम नहीं करता या काम नहीं मिलता है तो वो दैनिक बेरोजगारी की द्योतक है। 7 दिनों में अगर उसे 1 दिन भी नहीं मिलता है रोजगार, एक दिन में 1 घंटे भी कोई काम नहीं मिलता है, यानी कम से कम उसे 7 दिन के अंदर 1 घंटा 1 दिन के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो दैनिक बेरोजगारी का द्योतक है। 1 घंटे से अधिक व 4 घंटे से कम अवधि के रोजगार को आधा दिन का बेरोजगार माना जाता है। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। चलिए अपन बात करते हैं भारत के बारे में कुछ, कि भारत की बेरोजगारी संबंधी क्या आंकड़े हैं। देखिए, अब लेटेस्ट बात कर रहे हैं 2020 के बारे में। भारत में फरवरी 2020 में 7.7 जो बेरोजगारी की दर थी वो बढ़कर 8 हो गई है, जबकि ये जनवरी में 7.16% थी। 2019 के बाद ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के गंभीर संकट को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है एवं शहरी क्षेत्रों में ये कम हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक जो रिपोर्ट है 2014 में आई थी, उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं। 35.6 करोड़ युवाओं की आबादी है भारत के अंदर 2014 की रिपोर्ट के अनुसार। 35.6 करोड़, आप समझ सकते हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए हम जानते हैं कि युवाओं का होना और उनका रोजगार मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना कंपटीशन का युग है, या ग्रामीण क्षेत्र में देखिए कितने सारे युवा वर्ग हैं। अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो गुड एंड वेल,
वो अपना परिवार चला सकते हैं। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वो टूट जाते हैं, इनके सपने टूट जाते हैं और अवसाद के कारण वो गलत डिसीजन की तरफ चले जाते हैं, जो युवा रोजगार नहीं मिल पाता उनको। तो देखिए 2018 में लगभग 22,936 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। बड़ा दुखद विषय है ना। अब बात करते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ने के कारण क्या है। राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ने के कारण पहला, प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति। देखिए राजस्थान को 2/3 भाग सूखा रेगिस्तान क्षेत्र है। राजस्थान का 2/3 भाग सूखा रेगिस्तान क्षेत्र है जहाँ सिंचाई का नितांत अभाव है। अरावली पर्वत श्रृंखला के अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समांतर होने से राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, अतः मानसून की विफलता के कारण मौसमी बेरोजगारी काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी बात, प्रतिकूल है ना हमारे लिए अरावली पॉजिटिव नहीं आ रही है पर्वत श्रृंखला। सेकंड बात, औद्योगिक विकास की धीमी गति। राज्य में औद्योगिक संरचना के अभाव में औद्योगिक विकास की गति काफ़ी धीमी रही है। परिणाम स्वरूप रोजगार नहीं मिल पाया है और बेरोजगारी संख्या बढ़ी है। लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन। राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ये मूलतः रोजगार प्रदान होते थे। देख जितने ज़्यादा लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग हो गए, उनमें रोजगार श्रम प्रधानता ज़्यादा होती थी, श्रम का यूज ज़्यादा होता था, कैपिटल कम होता था। लेकिन अब बड़ी कंपनी बन रही है तो बड़ी कंपनीज के अंदर कैपिटल का प्रयोग ज़्यादा होता है और श्रम का प्रयोग कम होता है, सारा काम मशीनों के मार्फत होता है। तो अगर लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन होगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारी समस्या क्रिएट होगी। अगली बात करते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि का अधिक होना। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर 2.1 वार्षिक रही है, जबकि आप बात करते हैं 1991-2000 के बीच में तो 2.84 थी और 2001-2000 की बात करते हैं तो 2.13 है। तो अल्टीमेटली ये वृद्धि दर तो है ना, तेजी से बढ़ रही है ना, इसलिए हमें इसे बोलते हैं राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर होने के कारण हमको बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। माल्थस बोलते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक मुंह होता है और 2 हाथ होते हैं, तो उनको रोजगार कमाएंगे ज़्यादा। वो कहते हैं कि खाने वाला तो एक मुंह है, काम करने वाले 2 हाथ हैं, लेकिन ये उनकी धारणा अलग तरह की है। यहाँ पर बेरोजगार आपने पॉपुलेशन बढ़ गई है तो आपके लिए ज़रूर नहीं है कि वो आपके लिए रोज़गार क्रिएट करके देगा। वो आलस्य हो सकता है, वो सस्ता श्रम हो सकता है, वो श्रम लायक नहीं हो सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ने से आपको रोज़गार मिल जाएगा और बेरोज़गारी या हमारे यहाँ जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। सिंचाई सुविधाओं का अभाव। राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति हमेशा बनी रहती है, साथ ही यहाँ सिंचाई के साधनों का भी अभाव है। परिणाम स्वरूप कृषि कार्य चौपट हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। भारत में प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति रोजगार पर आधारित नहीं है। यह तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा का वांछित विकास नहीं हो पाया है। परिणाम स्वरूप शिक्षा और स्वरोजगार की व्यवस्था के बीच कोई सह संबंध नहीं हो पाया है। इसका परिणाम क्या है? बेरोजगारी में वृद्धि। सीधे हम जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं ये वोकेशनल पाठ्यक्रम नहीं होते हैं, ये हमें रोजगार के लिए ट्रेनिंग्स उपलब्ध नहीं कराते हैं। ये जो कार्यक्रम्स हैं ये हमें निश्चित रूप से हस्तकौशल का विकास नहीं कराते हैं। जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये हमें ज्ञानवर्धन की बातें करते हैं और अल्टीमेटली हम कंपटीशन देते हैं, हम रोजगार प्राप्त करने का उद्देश्य है। लेकिन जब मार्केट की तरफ हम जाते हैं, बाजार की बात करते हैं, तो बाजार के अंदर बहुत सारे रोजगार, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर हस्तकौशल के माध्यम से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात, प्रभावी रोजगार नीति का अभाव। राज्य सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कोई व्यापक तथा प्रभावी रोजगार नीति नहीं बनाई है। इसके कारण बेरोजगारी पर प्रभावी ढंग से अंकुश नहीं लगाया जा सका है। चलिए बात करते हैं कि हम कैसे दूर कर सकते हैं राजस्थान की बेरोजगारी को। तो राजस्थान की बेरोजगारी के निवारण हेतु राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं संचालित की है।
मैं योजनाओं के सिर्फ यहाँ नाम बताऊंगा आपको, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो योजनाएं आपके पास उपलब्ध होती रहती है, आती रहती है। मैं या तो ई कंटेंट के द्वारा या फिर पीडीएफ के द्वारा या फिर मैं वीडियोज़ के द्वारा वो योजनाएं बताता रहूँगा। तो योजनाएं हैं राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद आजीविका, राजीविका, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 2 अक्टूबर 2010 में की थी। ये एक स्वायत्त परिषद के रूप में कार्य कर रही है। इसे हमने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसे स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के माध्यम से समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, योजनाएं बता रहा हूं मैं आपको। योजनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना MGNREGS, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, अगली बात करते हैं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गुरु गोलवकर जन भागीदारी विकास योजना, डाक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वयं विवेक जिला विकास, बायोफ्लू प्राधिकरण, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए ये योजनाएं कहीं ना कहीं अगले किसी भी चैप्टर्स में, अगले किसी भी पीटी में मैं आपको इन योजनाओं के बारे में, नवीनतम योजनाओं के द्वारा जो राजस्थान सरकार ने चला रखी है, जो भारत सरकार ने चला रखी है, उसको मैं आपको अध्ययन करेंगे। एक स्लाइड आपके सामने आ रही है कि राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी के संबंध में कुछ तथ्य। देखिए राजस्थान में जो नवीनतम आंकड़े हैं, राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग, शिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो BA MA 10 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 10.73 लाख है। PG तक पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले बेरोजगारों की संख्या 1,22,360 है और UG तक यानी अंडर ग्रेजुएट वालों की संख्या 7 लाख। ये यहाँ मेरे से मिस्टेक हुई है निश्चित रूप से, ये आंकड़ा 7 लाख का है, 7,21,000 समथिंग का है। और क्योंकि निश्चित रूप से टाइपिंग मिस्टेक है ये। अगली बात करते हैं हम 12वीं तक बेरोजगारी संख्या 2,01,960 और 10वीं से कम पढ़े लिखे बेरोजगारी संख्या 28,269 है। यूजी की जो बेरोजगारी संख्या आपको दिख रही है वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 72,130 है, जो गलत है। इसमें अपन करेक्शंस करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। आज के लिए इतने काफ़ी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पीपीटी के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय कुमार।